नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में मुख्य रूप से कौन कौन से अंतर होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले अंतर के बारे में। अंतर का जो पहला पॉइंट है, न्यूनतम सदस्यों या अभिदाताओं की संख्या। निजी कंपनी के अंतर्गत एक व्यक्ति कंपनी के अतिरिक्त प्रत्येक निजी कंपनी के कम से कम 2 अभिदाता होना आवश्यक है। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में केवल एक ही सदस्य होता है तथा वही व्यक्ति कंपनी के सीमा नियम पर अभिदाता के रूप में हस्ताक्षर करता है। जबकि सार्वजनिक कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी के अंतर्गत जो न्यूनतम सदस्य और अभिदाताओं की संख्या होती है उसके बारे में हम बात करें तो प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने हेतु कम से कम 7 अभिदाताओं की आवश्यकता पड़ती है और ये अभिदाता ही कंपनी के प्रथम सदस्य बनते हैं। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं कि एक सार्वजनिक कंपनी के कम से कम 7 सदस्य होने चाहिए। अंतर का जो दूसरा बिंदु है वह आता है अधिकतम सदस्य। एक व्यक्ति कंपनी के अतिरिक्त प्रत्येक निजी कंपनी में अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। जबकि सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध या सीमा नहीं है। बात करते हैं अंतर का जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है अंतर नियम। प्रत्येक निजी कंपनी को अपने अंतर नियम बनाने पड़ते हैं। प्रत्येक निजी कंपनी को अपने अंतर नियम बनाने पड़ते हैं क्योंकि निजी कंपनी के लिए पृथक से अलग से मॉडल अंतर नियम अधिनियम के साथ संलग्न नहीं है। जबकि सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत सार्वजनिक कंपनियों के लिए अंतर नियम बनाना ऐच्छिक है। जो सार्वजनिक कंपनी अपने अंतर नियम नहीं बनाती है वह अधिनियम में दिए गए मॉडल अंतर नियमों में से अपनी प्रकृति के अनुरूप अंतर नियमों को अपना सकती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी तालिका F में दिए गए अंतर नियमों को यथावत या परिवर्तनों के साथ अपना सकती है। नेक्स्ट पॉइंट अंतर का अंतर नियमों के परिवर्तन के कठोर नियमों को जोड़ना। अंतर नियमों के परिवर्तनों के कठोर नियमों को जोड़ना। निजी कंपनी के बारे में बात करें तो हम निजी कंपनी के अंतर नियमों में परिवर्तन करने के प्रावधानों को कठोर बनाने हेतु अंतर नियमों में संशोधन करने के लिए कंपनी के सभी सदस्यों की सहमति होनी आवश्यक है। जबकि सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत सार्वजनिक कंपनी के अंतर नियमों में परिवर्तन करने के प्रावधानों को कठोर बनाने हेतु अंतर नियमों में संशोधन करने के लिए विशेष संकल्प पारित करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो अंतर का आता है वह है 5वां, पूंजी की प्राप्ति। निजी कंपनी के अंतर्गत बात करते हैं इसके प्रत्येक निजी कंपनी निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र के माध्यम से अपने लिए पूंजी प्राप्त कर सकती है। प्रत्येक निजी कंपनी निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र के माध्यम से अपने लिए पूंजी प्राप्त कर सकती है। यह प्रविवरण निर्गमित कर जनता को कंपनी की प्रतिभूतियों के क्रय के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती है। जबकि सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत हम बात करें पूंजी प्राप्ति के बारे में तो प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी निजी आधार पर प्रस्ताव पत्र के माध्यम से और प्रविवरण के माध्यम से पूंजी प्राप्त कर सकती है। या दूसरे शब्दों में हम कहें तो प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी निजी आधार पर तथा सार्वजनिक रूप से जनता को प्रतिभूतियों का प्रस्ताव करके पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अंतर के बिंदु के बारे में जो कि
न्यूनतम अभिदान है। निजी कंपनी पर अंशों के आवंटन से पूर्व न्यूनतम अभिदान के प्रावधान लागू नहीं होते, जबकि सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत सार्वजनिक कंपनी को जनता को प्रतिभूतियों के आवंटन से पहले न्यूनतम अभिदान को प्राप्त करना होता है। कोई भी सार्वजनिक कंपनी न्यूनतम अभिदान प्राप्त किए बिना जनता को प्रतिभूतियों का आवंटन नहीं कर सकती। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर का जो बिंदु है वह है अंशों का अंतरण। निजी कंपनी के अंतर्गत निजी कंपनी के सदस्य कंपनी के अंतर्नियमों में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन अपने अंशों को अंतरित कर सकते हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत सार्वजनिक कंपनी के सदस्य अपने अंशों का स्वतंत्रता पूर्वक अंतरण कर सकते हैं। नेक्स्ट अंतर का बिंदु है वह है जनता से धन निक्षेप। निजी कंपनी के संदर्भ में हम बात करें तो कोई भी निजी कंपनी जनता से धन निक्षेप पब्लिक डिपॉजिट्स आमंत्रित एवं स्वीकार नहीं कर सकती है। बात करें सार्वजनिक कंपनी के बारे में, सार्वजनिक कंपनी जनता से धन निक्षेप आमंत्रित एवं स्वीकार कर सकती है। अंतर का नेक्स्ट बिंदु संचालकों की संख्या। एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर अन्य सभी निजी कंपनियों में कम से कम 2 संचालक होने आवश्यक है। एक व्यक्ति कंपनी में कम से कम 1 संचालक होना अनिवार्य है। बात करें सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत की संचालकों की संख्या उसमें कितनी होती है, तो प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होना आवश्यक है। अंतर का नेक्स्ट बिंदु लघु अंशधारियों का संचालक। किसी भी निजी कंपनी के लिए लघु अंशधारियों में से संचालक नियुक्त करना आवश्यक नहीं है। सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत बात करें तो प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के लिए लघु अंशधारियों में से एक संचालक नियुक्त करना आवश्यक होता है। यदि कम से कम 1000 लघु अंशधारी अथवा कुल लघु अंशधारियों में से कम 10% अंशधारी ऐसे संचालक की नियुक्ति का नोटिस देते हैं। अंतर का नेक्स्ट बिंदु आता है स्वतंत्र संचालक। निजी कंपनी के अंतर्गत हम बात करें तो किसी भी निजी कंपनी के संचालक मंडल में स्वतंत्र संचालक होने अनिवार्य नहीं है। बात करें हम सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत कि उसके अंतर्गत स्वतंत्र संचालक की क्या स्थिति रहती है, तो प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा निर्धारित वर्ग या वर्गों की जो सार्वजनिक कंपनियों के संचालक मंडल के कुल संचालकों में से कम 1/3 संचालक स्वतंत्र संचालक होने अनिवार्य है। अंतर का जो नेक्स्ट बिंदु आता है वह संचालकों की बारी से निवृत्ति। निजी कंपनी के संदर्भ में हम बात करें, निजी कंपनी के संचालकों का बारी से निवृत्त रिटायर बाय रोटेशन होना अनिवार्य नहीं है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी के कुल संचालकों में से कम 2/3 संचालक बारी से निवृत्त होने वाले होने चाहिए। ऐसे संचालकों में से प्रतिवर्ष 1/3 संचालक बारी से वार्षिक साधारण सभा पर निवृत्त होने आवश्यक है। अंतर का जो नेक्स्ट बिंदु आता है वह है आकस्मिक रूप से रिक्त संचालक पद पर नियुक्ति। निजी कंपनी के संदर्भ में बात करें तो किसी भी निजी कंपनी का संचालक मंडल अपनी कंपनी में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए संचालक पद को भरने हेतु किसी भी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकता है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत सार्वजनिक कंपनी का संचालक मंडल अपनी कंपनी में आकस्मिक रूप से रिक्त हुए संचालक पद को भरने हेतु किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है, धारा 161 की उपधारा 4 के अनुसार। अंतर का जो नेक्स्ट बिंदु है वह है मुख्य
प्रबंधकीय पदाधिकारी। किसी भी निजी कंपनी के लिए किसी भी मुख्य पदाधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है। किसी भी निजी कंपनी के लिए किसी भी मुख्य पदाधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं है। केवल कंपनी सचिव की नियुक्ति करना अनिवार्य होगा। यदि कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी 5 करोड़ रुपए या अधिक है। सार्वजनिक कंपनी के संदर्भ में बात करें हम मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी के संदर्भ में, तो प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा प्रत्येक ऐसी सार्वजनिक कंपनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 10 करोड़ रुपए या अधिक है को मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारियों की अनिवार्यतः नियुक्ति करनी पड़ती है। अंतर का जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है प्रबंधकीय पारिश्रमिक। निजी कंपनी के संदर्भ में निजी कंपनियां प्रबंधकीय पारिश्रमिक के रूप में अपने शुद्ध लाभ के 11% से भी अधिक राशि दे सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत सार्वजनिक कंपनियां प्रबंधकीय पारिश्रमिक के रूप में अपने शुद्ध लाभों के 11% तक की सीमा के भीतर ही दे सकती है। अंतर का जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है कार्यवाहक संख्या या गणपूर्ति। निजी कंपनी की सभा में कार्यवाहक संख्या की पूर्ति या गणपूर्ति के लिए कम से कम 2 सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत सार्वजनिक कंपनी की सभा में गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या का निर्धारण कंपनी की कुल सदस्य संख्या के आधार पर किया जाता है। 1000 से कम सदस्यों वाली कंपनी की सभा में कम से कम 5 सदस्य, 1001 से 5000 तक के सदस्यों वाली कंपनी की सभा में कम से कम 15 सदस्य तथा 5000 से अधिक सदस्यों वाली कंपनी की सभा में कम से कम 30 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने चाहिए। अंतर का जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है वार्षिक साधारण सभा पर प्रतिवेदन। किसी भी निजी कंपनी को अपनी वार्षिक साधारण सभा का प्रतिवेदन तैयार कर रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना पड़ता है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को अपनी प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा की कार्यवाही का प्रतिवेदन तैयार करना एवं उसे रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना पड़ता है। अंतर का जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वह है सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन। निजी कंपनी के अंतर्गत बात करें तो किसी भी निजी कंपनी को अपना सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन संचालकों के प्रतिवेदन के साथ संलग्न नहीं करना पड़ता है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा प्रत्येक ऐसी सार्वजनिक कंपनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 50 करोड़ रुपए या अधिक की हो अथवा जिसका विक्रय टर्नओवर 250 करोड़ रुपए या अधिक का हो को अपना सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन अपने संचालकों के प्रतिवेदन के साथ संलग्न करना होता है। अंतर का जो अंतिम बिंदु है वह है अपने ही अंशों के क्रय के लिए वित्तीय सहायता। निजी कंपनी के संदर्भ में हम बात करें तो कोई भी निजी कंपनी अपने ही अंशों के क्रय के लिए अपने कर्मचारियों एवं सदस्यों को कितनी ही राशि की वित्तीय सहायता दे सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी के अंतर्गत कोई भी सार्वजनिक कंपनी अपनी ही प्रतिभूतियों के क्रय के लिए वित्तीय सहायता कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की सीमा के भीतर ही दे सकती है। तो आज की क्लास में हमने प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में जो मुख्य रूप से जो अंतर होते हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।